बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, यूट्यूब चैनल अल जफ़र टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस अहम वीडियो में हम आपके साथ आदाद के मुतल्लिक़ कुछ अहम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जो अहबाब नंबर वगैरह के मुतलाशी होते हैं, नंबर वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, वो भी, और जो अहबाब आदाद की पोजीशनें जानना चाहते हैं और जिन्होंने इस बारे में डिटेल से पूछा है, हम उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं यहाँ पे अजीज़ों। और आदाद का बदल और पहचान का तरीका यहाँ पे आपके साथ शेयर किया जाएगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि नंबर बनाने वाले अहबाब आपको काट वगैरह तो बताते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी माहिर, कभी भी किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आए हुए नंबर की जगह पे आइंदा कौन सा नंबर आ सकता है। ये तो बता सकते हैं, बताते भी हैं कि 3 का नंबर अगर आ गया तो इसकी काट अजीजों ये होगी, लेकिन ये कोई बंदा नहीं बात करेगा कि 3 अगर आया है तो अब इसकी जगह पे आने वाला नंबर कौन सा हो सकता है। हमने एक वीडियो इससे पहले इसी चैनल पर और माई सीक्रेट डायरी उर्दू दोनों चैनलों पर वो वीडियो मौजूद है, चिकड़ी की वीडियो अजीज दोस्तों। और वहाँ पे हमने 6 ऐसे अदाद रखे हैं एक अदद की जगह पे जो कि पॉसिबल होते हैं और वो उसका बदल होते हैं। आमतौर पर दोस्तों ये ख्याल किया जाता है कि जो अदद एक सामने होता है वही एक अदद होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। हर अदद के कम अज कम 3 पहलू होते हैं और कम अज कम उसके 3 बदल होते हैं। ये हमेशा याद रखें, और वो खुद भी साथ शामिल होता है, इसलिए उसके टोटल 4 बदल हो गए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपसे गुजारिश पेश करता हूँ, फर्ज कर लें हमारे पास 3 का अदद है, ठीक है जी। तो अदद है अजीजों 3 का। अब सवाल ये है कि पहली नज़र में हम अगर बात करें तो ये 3 है जी, और ये अकेला 3 नज़र आ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये 3 दरअसल कम से कम 3 अदाद का मजमू है, और अगर खुद 3 को भी साथ शामिल कर लिया जाए तो ये 4 अदाद का मजमू है। ये जो है तो ये दरअसल 4 अदाद है। तो अजीज दोस्तों, 3 की जगह पे आइंदा कौन कौन से वो 4 अदाद हैं जो कि दोबारा इस जगह पे, यानी जहाँ पर 3 मौजूद है इस जगह पर दोबारा आ सकते हैं। किस तरह से देखेंगे, हम आपको एक बेहतरीन और सही तरीका बताते हैं। चिकड़ी इस तरह से तैयार नहीं की गई, चिकड़ी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लवाजमात हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको अदाद की पहचान का तरीका अजीजों आपके साथ शेयर कर रहे हैं और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें 3 का जो अदद है, आप अगर उर्दू में इसको लिखें, यानी 3 इस तरह से अगर आप उर्दू में इसको 3 लिखें तो फिर बात वाज़ेह हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। जब हमने इसको उर्दू में लिखा तो अजीजों अब आप देखें इसके 3 स्पेलिंग है, यानी ते, ये वाली एक इसकी ते है, 3 लफ्ज की ते, यानी जिसको ता कहते हैं, और फिर या है, ये है, ठीक है जी। दूसरा हरफ इसके अंदर या आ गया, फिर इसके आगे नून है, तो तीसरा अदद तीसरा इससे निकलेगा नून से। तो ये जो 3 हरूफ हैं अजीज दोस्तों, इसी का नाम है और इसी का ये हरूफ हैं 3 के ही। यानी अगर आप अदाद में 3 को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है जी। अब हमने देखना है कि 3 का बदल क्या क्या होता है। तो अजीज दोस्तों, इल्मुल जफर में एक बेहतरीन तरीका है, सारी दुनिया जानती है, जिसे कहते हैं हरूफ अबजद। अगर आपके पास हरूफ अबजद हैं तो बेहतरीन, आपको आते हैं तो बेहतरीन, अगर नहीं आते तो कहीं से किसी जंतरी वगैरह से देख लें। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आप अपने कैलकुलेटर पर आदाद कैलकुलेटर नाम की एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लें। हर हरफ के अदद बहुत आसानी के साथ आप वहां से निकाल सकते हैं। तो अजीज दोस्तों, अब हमने ते के अदाद निकालने हैं, जिस तरह से
अरूफ के अदाद बनाए जाते हैं। तो ते को जब हमने देखा तो अबजद के अंदर इसके 400 अदद बनते हैं। फिर हमने ये को देखा तो ये के 10 अदद बनते हैं अबजद के अंदर। फिर हमने नून को देखा तो नून के अजीज दोस्तों 50 अदद बनते हैं अदाद के अंदर। अब इनमें से आप इन जीरो को इस तरह से छोड़ दें, ये जो जीरो हैं इनको आप इस तरह से ख़त्म कर दें और बाकी के ये जो 3 अदद बचे हैं हमारे पास, यानी 5, 1, 4 और बजाते खुद 3, ये हैं वो 4 अदद अजीज दोस्तों जो इस 3 का बदला हो सकते हैं। तो इसी वजह से माहिरीन किसी एक अदद पर फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि 3 की जगह पे अब 5 भी आ सकता है, 1 भी खुल सकता है, इसी तरह 4 भी ओपन हो सकता है 3 की जगह पे, और 3 खुद भी ओपन हो सकता है। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल और मैं यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्ज करें हमारे पास अजीज दोस्तों अदद आ गया 5 का अदद। बड़े ध्यान से गौर से इस चीज को समझे, इंशाल्लाह ये आपके लिए इंतहाई अहम और फायदा मंद होने वाली है, ताकि आपको समझ आ जाए कि अजीजों के किस तरह से अदाद का बदल मुमकिन होता है। तो 5, एक तो ये अदद की सूरत में इस तरह से 5 लिखा। अब अगर इसी तरह उर्दू में इसको लिखें तो ये बन जाएगा इस तरह से 5। अजीजों अब हमने इसके स्पेलिंग देखे तो ये 1 और 2 यानी पे और अलिफ, ये 2 स्पेलिंग है, फिर नून है, फिर चे। तो यहाँ पे हमने पहले पे को लिखा, फिर हमने अलिफ लिखा ये वाला, फिर नून है नून लिखा, और फिर हमने अजीजों चे का अदद यहाँ पे रख लिया। अब अरबी के अंदर ना तो पे होती है और ना ही चे होती है, और रूफे अबजद जो होते हैं ये अरबी अदाद हरूफ के मुताबिक चलते हैं अजीज दोस्तों। तो इसकी जगह पे हम बे के अदद लेंगे और इसकी जगह पर जीम के अदद लेंगे। तो सबसे पहले देखें बे के अदद बनेंगे हमारे पास 2, अलिफ का अदद बनेगा अजीजों हमारे पास 1, नून के अदद बनेंगे हमारे पास 50, और जीम है जो जीम की जगह चे की जगह पे जीम हमने लिया, इसके बनेंगे हमारे पास 3 अदद। ठीक है जी। तो जीरो को छोड़ दिया और यहाँ पे रह गए अजीज दोस्तों, बाकी बच गए 3, 5, 1 और 2। तो ये हैं वो 4 अदद जो 5 का बदल हैं। इसकी जगह पे इनमें से कोई भी अदद आइंदा चल सकता है आने वाले ड्रा में। तो इस तरह से मेरे दोस्तों अदाद की पहचान और अदाद का बदल आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी अदद कितने अदाद का मजमुआ होता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि बात मजीद वाज़ेह हो जाए। आप देख लें कि दुनिया का कोई भी माहिर आपको एक ही अदद के बदले में एक ही अदद नहीं दे सकता। ये अलग बात है कि किसी कायदे कुलिये के तहत स्ट्रेटजी बनाकर आप किसी एक अदद पर फोकस कर लें इनमें से और वो चल जाए, तो ये एक अलग बात है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं होगा कि दरअसल उसका बदल था ही वो, ऐसा नहीं होता। और जब ये नंबर उल्टते हैं तो ये इससे भी बढ़ के काम पड़ जाता है। तो इस तरह से अजीजों आप इसको समझें, नंबर जीतना क्यों मुश्किल होता है, क्यों नहीं नंबर आपके दुरुस्त आते, उसकी वजह क्या क्या होती है। क्योंकि ये कोई मखौल नहीं, ये कोई मजाक नहीं। गिनती दरअसल यही वो अदाद हैं, 10 अदाद एक से लेकर 0 तक, जो कि फैलते हैं तो अरबों और खरबों में चले जाते हैं। यही वो 10 अदाद हैं जब सिमट कर आते हैं तो इकाई में सिमट कर चले आते हैं। किस तरह से फैलते हैं अजीजों, इस तरह से फैलते हैं। अगर इसको आप मजीद मलफूजी करें यानी पे पा इसको लिखें तो अलिफ, अलिफ के 3 स्पेलिंग है, अलिफ खुद, लाम, फे, फिर उन 3 के आप अदाद निकालें। इसी तरह नून 3 अदाद का मजमू है, नून खुद, वाओ और फिर नून, यानी इसी तरह। तो अगर आप इन अल्फाज को मलफूजी करके उनके भी अदद निकालें तो आप देखेंगे ये किस तरह से अरबों खरबों में जाते हैं। तो इनका बराह रास्त अदाद का और अरूफ का आपस में तल्लुक होता है अजीज दोस्तों। और इसी वजह से ये जो आप नक्श वगैरह बनाते हैं, लोग तावीज़ात वगैरह बनाते हैं,
वहाँ पे जो अददी तावीज़ होते हैं जिनके अंदर अदद लिखे जाते हैं वो इसी तरह से हरूफ के ही अदद होते हैं, और जो अरफी तावीज़ात आप देखते हैं वो इसी तरह से हरूफ के ही तावीज़ात होते हैं, और हरूफ को इसी तरह स्पेलिंग दर स्पेलिंग कीमत उनकी भी वही होती है, लिखा जा रहा है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे अजीजों मैं आपके साथ मजीद शेयर करता हूँ ताकि बात थोड़ी और वाजे हो जाए। फर्ज कर लें हमारे पास अदद है 7, ठीक है जी। अब 7 हमने देखा तो इसको उर्दू में सबसे पहले लिखे तो पता चलेगा इसके कौन कौन से बदल हो सकते हैं। 7 के 7 लिखा तो इसके स्पेलिंग यहाँ पे लिखे अजीजों, सीन, अलिफ और ता, ये 3 स्पेलिंग निकले। अब इनके अदाद निकाल कर देख लेते हैं। सीन के 60 अदाद है मेरे दोस्तों, यहाँ पे 60 लिखा। एक का अलिफ का 1 अदाद है, यहाँ पे 1 लिख लिया, और इसके बाद ते के 400 अदाद है, यहाँ पे 400 लिख लिया। ये ज़ीरो ख़त्म कर दिए दोस्तों यहाँ से, और बाकी हमारे पास बच गया 4, 1 और 6। तो ये हैं वो 3 अदद जो 7 का बदल हैं, 7 के बाद आने वाले हैं। इनमें से कोई एक भी अदद आ सकता है। तो इस तरह से किसी एक अदद पर फोकस करना इतना आसान बात नहीं होती, और ये इंतहाई मुश्किल और इंतहाई क्रिटिकल वर्क होता है अजीज दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं कि अदाद का बदल कौन सा है तो छिकड़ी से भी मदद ले सकते हैं। उसके अलावा ये तरीक़ाकार आप अपनाएं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। एक एग्जाम्पल मजीद देकर वीडियो को ख़त्म करता हूँ ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए अजीज़ों। यहाँ पे आ गया हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें डबल अदद यहाँ पे निकाल कर देख लें। पहले 4 के देख लें, फिर 7 के देख लिए, चलें अब 4 के निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है जी, 4 के फर्ज कर लें हमारे पास अजीज दोस्तों नंबर आया था 47। ठीक है, हम पूरा नंबर बनाते हैं यहाँ पे 47। अब हमने देखना है कि 47 का बदल आहर क्या होगा, आने वाला ड्रा। तो 7 के ये निकल आए। अब 4 के भी एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने उर्दू में 4 लिखा। अब इसके स्पेलिंग देखें तो ये जे और अलिफ है और रा है। इसको जीम के अदाद लेने होंगे इसकी जगह पर, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे हमने जीम के अदाद रखे, यहाँ पर भी जीम के अदाद रखेंगे तो ये बनते हैं 3। ठीक हो गया जी। अब अलिफ की जगह पे 1 और रा है जो इसके अदद बनते हैं अजीज दोस्तों 200। इसमें से 0 ख़त्म किए, 2, 1 और 3, ये 3 अदद बच गए। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2, 1 और 3। तो अजीजों ये निकले हैं 4 की जगह पे और ये निकले हैं 7 की जगह पे। अब नंबर फर्ज करें हमारे पास था 47, तो हमने देखना है कि 47 के बाद कौन से नंबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 4 के नंबर ये जो निकले हैं ये नीचे रखें, इस तरह से 2, 1 और 3, और फिर जो 7 की जगह पे निकले हैं इनको ऊपर रखें 4, 1 और 6। अब इसकी बना लें पैकेट। किस तरह से, ये देखें, इसको बनाएं, 2 को 4 के साथ मिला के 24 करें, फिर 21 करें और फिर 26। ठीक हो गया जी। अब 1 की बारी है, इसको 14 करें और फिर इसको 11 कर लें और फिर इसको 16 कर लें। फिर 3 की बारी है तो यहाँ पे इसको 34 किया, फिर इसको 31 किया और फिर इसको 36 किया। तो ये हैं वो मेरे दोस्तों 9 नंबर जो कि इसकी जगह पे आएंगे और इन्हीं में से आने वाला नंबर विन होगा। अगर आप मज़ीद नंबर इस्तेमाल करना चाहें तो 7 और 4 को बजाते खुद भी इसके अंदर आप रख सकते हैं, यानी यहाँ पे 7 भी रख लें और यहाँ पे 4 भी रख लें। तो इस तरह से ये कुछ नंबर इसमें से बढ़ जाएंगे, यानी इसमें से 44 बढ़ जाएगा, 41 हो जाएगा, 46 हो जाएगा और 47 भी इसके अंदर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। तो इस तरह से आप मज़ीद कुछ चंद नंबर आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन आप रिस्क से बाहर आ जाएंगे। तो इन्हीं में से 47 की जगह पे आने वाला नंबर विन होगा 100% डन।
तो इस तरह से अजीज़ों आप आंकड़ा भी बना सकते हैं, आप आने वाले नंबर भी देख सकते हैं, एक एक हरफ को भी जान सकते हैं और उसकी पहचान कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसी चैप्टर को हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद एक्सपेरिमेंट इसके बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा और मलफूजी अदाद बनाकर आपको रकमें बनाकर दिखाऊँगा ताकि आप पूरी फोरकास्ट बनाना सीख सकें। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल अल जफर टीवी को अजीज़ों सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे। इंशाल्लाह अल जफर टीवी पर बाकायदगी से अब वीडियोस डाला करूंगे। और अजीज़ों इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ भी जानना चाहें, कोई मालूमात लेना चाहें, कोई चीज़ सीखना चाहें, समझना चाहें तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर खेलने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाएं, उसका विज़िट करें। वहाँ पे आपको सिर्फ नंबर के बारे में हर किस्म की स्ट्रेटजी मिलती है। और यहाँ इस चैनल पर अजीज़ दोस्तों आपको इल्मुल जफ़र के बारे में और नंबरों के बारे में भी मुख्तलिफ़ किस्म की आपको मालूमाती वीडियोज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं, आपको दी जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए अहम और इंफॉर्मेटिव रहेगी। इजाज़त फरमाएं, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा।